दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम क्लास 9th हिंदी कृतिका के पार्ट 1 इस जल प्रलय में के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं और कुछ MCQ भी इसके साथ करने वाले हैं। पार्ट का नाम है इस जल प्रलय में। पार्ट फर्स्ट है हमारे। इसका हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। वो दिया जलाए, मोमबत्ती ये सब इकट्ठा करने लगे। ये होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपने सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर लाद कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे। खरीदी बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ तथा केरोसिन तेल इकट्ठा करके रखने लगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। अब इसमें ये देखना है कि लेखक जब बाढ़ आई थी उस समय लेखक बाढ़ को देखने को उत्सुक क्यों था। क्योंकि इसका एक उत्तर हो सकता है कि उसने पहले कभी बाढ़ का सामना नहीं किया था। उसने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम किया था पर बाढ़ को आते हुए नहीं देखा था। तो चलो उसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी रचनाओं में बाढ़ की विनाशशीलता का उल्लेख किया है। वह स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाशशीलता के बारे में जानने को उत्सुक था। इसलिए वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को RMA में लिख लीजिए, FNB में जहाँ पे भी आप लिखना चाहिए वहाँ पे लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन इसको भी वीडियो रोक के लिख लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन में से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। मतलब सब जानना चाहते थे कि पानी कहाँ तक आ गया। इससे क्या पता चलता है। इसमें पूछा है कि लोगों में उत्सुकता ये क्यों थी कि वे बाढ़ के बारे में जानना चाहते थे। इस कदम से जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते वे जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न था, जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से में निकल गया होगा मतलब चला गया होगा। उन्हें अभी बाढ़ में पानी का भय नहीं सता रहा था। वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। उनकी जानने की इच्छा थी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया। मृत्यु का तरल दूध, इस क्वेश्चन में मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के पानी को कहा गया। बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूध कहा गया। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों की उजाड़ दिया, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। मतलब बाढ़ के पानी को कहा गया मृत्यु का तरल दूध क्योंकि इसने बहुत सारे जानवरों को मार दिया था, उन्हें बेघर कर दिया था, उनके सारे घर को उजाड़ दिया था। उन्हें कईयों के माँ बाप गुजर गए, कईयों के माँ बाप मर गए थे। उसमें काफ़ी कुछ नष्ट हो गया था बाढ़ के पानी में, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया है। वीडियो रोक के बार लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन,
हमारा इस पार्ट का अगला क्वेश्चन है, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने। आपदाओं से निपटने के लिए हम कुछ क्या सुझाव दे सकते हैं? ये क्वेश्चन वैसे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, साइंस का क्वेश्चन है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। सतर्क रहो, सबसे बेहतर तरीका। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए और वह अपने आप को सुरक्षा तंत्र में जुड़ा रखना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के स्वयंसेवी संस्थाओं और सरकार को पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयाँ और चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। मतलब इसमें ये कुछ उपाय दिए गए हैं, आप लिखना चाहिए तो लिख लो। इसे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लिख लीजिए भी देर वीडियो रोके, ठीक है। पाठ के बीच में एक शब्द आया था कि ई है, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं है, अब बूझो। ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब कोई इंसान किसी समस्या में फंसा होता है, वह दूसरा इंसान उसे देख लेता है तो उसकी खिल्लियाँ उड़ाता है। और जब पहले समस्या में फंसा हुआ इंसान मजाक उड़ा रहे इंसान को समस्या में फंसा देख लेता है तो उसकी दुगना तिगुना सारा हिसाब क्लियर कर देता है। इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है, उनके किस व्यवहार पर चोट की गई है बताया गया है। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। उक्त कथन द्वारा लोगों की मानसिकता पर चोट किया गया है। इस कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है। मतलब ये एक समस्या का कारण है बहुत बड़ा, ये रोक के लिख लीजिए। तो इस पार्ट का हमारा अगला क्वेश्चन है, खरीदी बिक्री बंद हो चुकने के बाद भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। मतलब जब खरीदी बिक्री बंद हो गई थी तब भी पान की बिक्री अचानक। इस पार्ट का हमारा अगला क्वेश्चन है, खरीदी बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। मतलब बाढ़ आने पर सारे दुकानें बंद हो चुकी थी फिर भी पान की बिक्री बढ़ रही थी, क्योंकि सारे लोग जब मारवाड़ी का शब्द ठल्ला बैठा है जब ज्यादातर पान की दुकान या चाय की दुकान अपनी बैठे रहे बड़े रहे। तो इसका उत्तर होगा, खरीदी बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। इसका पता चलता है कि जब वे बोर हो रहे थे तो इसलिए बाढ़ के पान के पास बैठे हैं, पान की खुशबू से आकर्षित होंगे, खाएंगे। इसमें क्या खास बात बड़ी बात है, क्वेश्चन तो सबको आता है। हमारा इस पार्ट का अगला क्वेश्चन है, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। मतलब जब लेखक को पता चल गया कि वह जहाँ पे रहता है वहाँ पे भी पानी घुसने वाला है तो उसने क्या क्या उपाय किए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पानी पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठा कर ली ताकि बाढ़ के घिर जाने के बाद कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ में आने छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। ये क्वेश्चन आपके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही ये देखो बाढ़ की खबर सुनकर वैसे ये 7वां क्वेश्चन है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती हैं। तो यहाँ पे उस पर एक क्वेश्चन आया था, उस पर वो एक था ना, पैरों वाली बीमारी, हाथ
जब हम ज़्यादा देर तक पानी में हाथ या पैर रखते हैं या अपना शरीर रखते हैं, हमारे शरीर में सलवटें पड़ने शुरू हो जाती हैं, हमारा शरीर गलना शुरू हो जाता है। इस बाढ़ में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारी फैलने के उधर मच्छर अत्यधिक फैल जाते हैं। मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, और जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देता है, मतलब उनको बुलाता है और हमें बीमार करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौजवान के पानी में उतरते कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों की भावनाओं में वशीभूत होकर ऐसा किया। किन भावनाओं में पढ़कर ऐसा किया? उनके बीच में प्रेम की भावना थी, आत्मीयता की भावना थी, वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। हाँ, नौजवान और कुत्ते परस्पर गहरे आत्मीयता की भावना थी। दोनों के बीच सच्चे साथी थे। दोनों उनमें मानवता और पशु का भेदभाव नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहाँ तक कि नौजवान के कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्री का परिचय मिलता है। वो बहुत आपस में मित्र थे, आत्मीयता का भाव थी, मृत्यु भी उन्हें एक दूसरे के बिना अच्छी नहीं लगती थी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम भी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा उनके बीच में जिज्ञासा थी कि वे लेखक को जिज्ञासा थी कि आखिर उनके पास एक मूवी रिकॉर्डर थे ताकि वे इस समस्या को अंकित कर सके अपने। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ लेखक ने बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया है। इसका उत्तर हो जाएगा, दुख को व्यक्त किया है। वह इस घटना में पहले कैमरे में कैद करना चाहता था। लेखक इससे चाहता कि वह दूसरों के दुख को कैद नहीं करना चाहता, परंतु उसके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर भी उसके मन में विचार आया कि वह कलम के द्वारा पन्नों में इस त्रासदी को लिखे, इस घटना को लिखे। उसने पहले स्वयं भोगा था, पर उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी, वो भी चोरी हो गई थी। इसकी तीव्र उत्कंठा यानी जिज्ञासा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि बाढ़ में इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे में कलम में पत्रों पर उतार भी लेता तो उसे दुख ही तो प्राप्त होता। उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर तस्वीर लेकर वह क्या करता? मतलब वह लोगों के दुख की भावना समझता है कि अगर हम उनके उतारेंगे तो कोई भावना नहीं, हमारे दूसरों का हमारे प्रति बुरी भावना ही उत्पन्न होगी। तो अब हमारे यहाँ इसमें MCQ शुरू कर ले। बाकी हमने बहुत हम यहाँ पे हमारे MCQ शुरू हो रहे हैं। अब बाकी हमने पूरे 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो MCQ शुरू करते हैं। सबसे पहला, गेरिक शब्द का क्या अर्थ है? अर्थ पूछा इसमें। गेरिक का यहाँ पे प्यारा व्यक्ति, पराया धन, सन्यासी, गेका रंग का। इसमें प्यारा व्यक्ति तो हो नहीं सकता, गेरिक, पराया धन ये अलग ही है। गेका रंग, गेरिक, गे, इसमें गेका की जगह पे गेरवा कर लेना, गेरवा, गेरवा, गेरवा रंग का। ये होगा इसका डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आ जाएगा। यहाँ पे गेरवा रंग का हो जाएगा, गेरिक की जगह गेका की जगह गेरवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वागतोक्ति शब्द का इस संधि विच्छेद करो। यहाँ पे स्वागत फर्स्ट ऑप्शन कई बार बाद में पढ़ते हैं। स्वधन गतोक्ति नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। स्व संगत, इसका तो अर्थ ही नहीं, संगतोक्ति हो जाएगा। फिर स्वगत धन अति, स्वगति, संगत धन ओक्ति, संगतोक्ति, स्वधन गतोक्ति, स्वागतोक्ति। यहाँ पे स्वागतोक्ति है, यहाँ पे स्वगत धन उक्ति, स्वागत, यहाँ पे स्वागत की जगह इसमें
एक की जगह आ कर लेना, स्वागत धन ऐसे कर लेना उसमें, स्वागत धन उक्ति। ठीक है, इसमें स्वागत धन उक्ति ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लेखन ने राजेंद्र नगर में मैगजीन कॉर्नर में क्या खरीदा? जर्मन सिखा देने वाली किताबें नहीं खरीदी उसने, योग सिखा देने वाली किताबें नहीं खरीदी, पाक कला में कैसे हिंदी बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिका। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसने कॉर्नर में मूवी की बुकें, हिंदी की बुकें, बांग्ला की, इंग्लिश आदि की बुकें खरीदी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है आसन्ना प्रसवा का क्या अर्थ? आसन्ना प्रसवा जिसे आजकल में बच्चा होने वाला, आसमान में उतरी हुई, दूसरा बी तो हो गई नहीं, इसमें दूसरी जगह प्रवास करना, दूसरी जगह प्रवास करना की जगह करना कर लेना, साथ साथ रहना। इसका सार्थक मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। आप देख लेना बुक में, अगर ए नहीं है तो या ए होगा या फिर सी होगा, इन दो में से कोई एक होगा। अगला क्वेश्चन है, 1949 में लेखक ने कौन सी नदी के बाढ़ के बारे में बताया? ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, इसे आप घर पे जाके कर लेना। या तो इसका होगा बी या फिर सी, इन दो में से एक होगा। कोसी नदी भी हो सकता है, ए बी सी इनमें से होगा। डी तो उधर होगा नहीं, इसलिए आप डी ऑप्शन को कट कर लेना, बाकी इन तीन ऑप्शनों में से एक होगा। अगला क्वेश्चन, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां नहीं कर रहे थे? वे तैरने की तैयारियां करने लगे, उनने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, वे ईंधन या खाने पीने का सामान एकत्र करने लगे, वे खीसा, टेम्पो, ट्रक, इसमें ए ऑप्शन सी होगा। उन्होंने तैरने की तैयारियां नहीं की, ये बुक में नहीं दिया हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था? वे लोगों को तबाह होना देखना चाहते थे? नहीं, उनके मन में हीन भावना नहीं थी, देश राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना थी उनके प्रेम में। वे वाद का स्वयं भोक्ता बनकर, बाढ़ का होगा यहाँ पे, वाद करने का अनुभव करना चाहते थे। उन्होंने बाढ़ कभी नहीं देखी थी। वे डांट पर एक लेख लिखना नहीं से, बाढ़ होगा यहाँ पे, डांट नहीं हो, वाद और डांट की जगह आप बाढ़ लिख लेना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। वे बाढ़ का स्वयं भोक्ता बनकर उनको बाढ़ को भोगना चाहते थे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, सब लोगों की जबान पर क्या जिज्ञासा थी? बाढ़ को देखना चाहते, बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया, बाढ़ में कितने लोग डूबे, या किस नदी का पानी बाढ़ में क्या क्या बह कर आया। इसमें डी तो नहीं होगा, इसमें किस और सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं बताया गया कितने लोग डूबे, इसकी चर्चा ही नहीं हुई। बाढ़ का पानी कहाँ तक आ गया, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देख लिए, मैं सबसे शुरुआत में बता देता हूँ, 8वें का हो जाएगा। फिर वापस से चर्चा करेंगे। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? खोलते तेल को नहीं, भीषण गर्मी पिछले कांच को नहीं, इसमें यगड़ के पानी को। अब देखो, मैं यहाँ पे आप सबको इसका सही उत्तर बता देता हूँ सबके। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना डी, लीजिए। फिर इसका, सब लोगों की क्या जुबान पर क्या जिज्ञासा थी, इसका हो जाएगा ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? वेल, इसका हो जाएगा बी, वाद की जगह यहाँ पे बाढ़ कर लेना, फिर डांट की जगह में बाढ़ कर लेना। फिर छठे का, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां नहीं करने लगे थे? इसका हो जाएगा ए, वे तैरने की तैयारियां नहीं कर रहे थे, लिख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, 1949 में लेखक में कौन सी नदी के बारे में बताया है? ये शायद तो गंगा भी होगा या फिर सी होगा, मैंने होमवर्क के लिए दिया, आप खुद कर लेना है इसे। फिर आसन्न प्रसवा
का क्या अर्थ है? इसमें शायद तक तो ए होगा या सी होगा, ये मुझे आता नहीं, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। लेखक ने राजेंद्र नगर में मैगजीन कॉर्नर में क्या खरीदा? इसका हो जाएगा डी, इसका डी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्वागत धन उक्ति, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, इसमें ए स्वागत की जगह स्वागत कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है गैरिक शब्द का क्या अर्थ है? इसमें डी होगा, इसमें गेका की जगह गेरवा कर लेना। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू और सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।